नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने नृत्य के गहरे अर्थों को जाना था और उस नृत्य के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित हुए थे। ऑडियो नंबर 24 में हम टॉरकॉम जी और उनके पिता के बीच होने वाले वार्तालाप को जारी रखते हैं। मुझे जैसे ही अवसर मिला मैंने अपने पिता से पूछा, डैडी, आपने कहा कि उच्च विचार और उन्नत दृष्टिकोण रखने से हम एक उच्च और महान जीवन जीते हैं। फिर आपने यह भी कहा कि सौंदर्य कुरूपता को आकर्षित करता है। मुझे इन बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है और मैंने आपसे और दूसरों से जो भी सुना उससे नृत्य के अर्थ भी स्पष्ट नहीं हुए। मेरे पिता ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे पूछा। मैंने तुमसे जो भी कहा वह संपूर्ण सत्य नहीं है। हमारी व्याख्या हमारी समझ से सीमित हो जाती है, लेकिन हम जो भी अभिव्यक्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा और गहरा हम जानते हैं। मैं चाहता हूँ तुम स्वयं उनके अर्थ खोजो, उनकी व्याख्या दो। मैंने उनसे कहा, मुझे आपके समझाने का यह तरीका आश्चर्यजनक रूप से पसंद आया। उन्होंने कहा, तब मैं तुमसे सुनना चाहूँगा। मैं काफ़ी देर तक मौन हो गया। उसके बाद मैंने कहा, यह विषय इतना गहरा है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे पिता ने गहराई से मेरी आंखों में देखा और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। यह मेरे लिए सबसे सुंदर और अर्थपूर्ण तस्वीर थी जो मैंने अपने हृदय में आज भी संजो कर रखी है। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। मैंने महसूस किया कि मुझे एक ऐसी निषिद्ध भूमि पर प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है जहाँ पर मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं बिना किसी गलती के अपने स्वभाव का मालिक बन सकूं। ऐसा करने के लिए मैंने निश्चय किया कि मुझे स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा। मैं अपने बगीचे में एक बड़े से पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ गया और इस पर विचार करने लगा कि इस महान कार्य को संपादित करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मैं कम से कम बोलने की कोशिश करूँगा और हंसूँगा नहीं। मुझे निडर होना पड़ेगा। मेरे पास जो भी है या मुझे जो भी दिया जाएगा मैं उसी में संतुष्ट रहूँगा। मैं बहुत कम खाऊँगा और दूसरे बच्चों से खेलने की बजाय अपना अधिकतर समय प्रार्थनाओं में लगाऊँगा। मैं प्रकृति की सुंदरता को निहारूँगा। मुझे नहीं पता कि मैंने यह सब करने का निश्चय क्यों किया, लेकिन इन चीज़ों ने मेरे मस्तिष्क पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि मैं इनका गंभीरतापूर्वक अभ्यास करने लगा। एक दिन मेरी दूसरी माँ ने मुझे दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया और मैंने इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया, लेकिन खाने की मेज़ पर उनका इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना जब मुझे परोसा गया तो मैंने उनसे कहा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर इसका कारण जानना चाहा और कहा, जब तुम्हें खाना नहीं था तो तुम आए ही क्यों? मैंने कहा, मैं खाने की इच्छा से ही आया था, लेकिन खाने की मेज़ पर जब मैं बैठा तो मैंने स्वयं से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जबकि मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मैं इस भूख का मालिक बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है और जब तक तुम्हारा शरीर भोजन से संतुष्ट नहीं हो जाता तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने कहा, आप सही बोल रही हैं, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया भोजन इतना स्वादिष्ट है कि अपनी भूख को नियंत्रित करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं बाद में खा लूँ। माँ ने कहा, ठीक है, और खाने की मेज़ से उठकर हम अतिथि कक्ष में चले गए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने शरीर का मालिक बने, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ
कि वह अपने विचारों और भावनाओं का भी मालिक बने। यह तुम्हारे भविष्य का लक्ष्य होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहूं और तुम्हें यह सब करते हुए देखूं। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप यह सब देख पाएंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और मैं वहाँ से बिना खाना खाए ही अपने घर लौट आया। मेरी मम्मी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और पूछा, खाना कैसा रहा? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट। उन्होंने फिर पूछा कि मैंने वहाँ क्या क्या खाया। बिना कोई उत्तर दिए ही मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरी मम्मी और मेरी बहनें मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगी। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे व्यवहार पर नज़र रखने लगी। सिर्फ मेरे पिता का व्यवहार मेरे प्रति सामान्य रहा। एक दिन मैंने उन्हें कहते सुना, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसके पीछे मत लगो, वह सही है, पूर्णतया सही है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने राहत की सांस ली। मेरे पिता समझ गए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे लिए इतना काफ़ी था। और इससे मुझे स्वयं को अनुशासित करने के लिए एक नई ऊर्जा मिल गई। कुछ दिनों बाद मेरे पिता मुझे एक नाटक में ले गए जहाँ एक प्रसिद्ध दल कॉमेडी करने वाला था। कार्यक्रम शुरू होने के पहले मंच पर एक व्यक्ति आया और नाटक के बारे में बताते हुए उसने कहा, आज की शाम आप इतना हंसने वाले हैं और इतनी ज़ोर से हंसेंगे कि हंसते हंसते आप अपनी सीट से गिर पड़ेंगे। तुरंत मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि मैं हंसूंगा नहीं। नाटक शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, मैंने देखा कि घोषणा करने वाले व्यक्ति की बात सच साबित हुई। लोग इतने ज़ोरों से हंस रहे थे कि अपनी सीट से नीचे गिर रहे थे। नाटक वाकई में हास्यकर था, लेकिन मैं एक बार भी नहीं हंसा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि लोग अपने आप पर हंस रहे थे। जब हम वहाँ से निकले तो उन्होंने फिर पूछा, तुम्हें नाटक पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, बहुत। मेरे पिता ने मुझसे पूछा, क्या तुमने इसे एंजॉय किया? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है हैरुटिन, हमने जो भी देखा वह बहुत मूर्खतापूर्ण था, लेकिन हमारे लिए मूर्खतापूर्ण चीज़ें देखनी आवश्यक है ताकि हम इन सब से ऊपर उठ सकें। मैंने कहा, मैंने कोशिश की और मैं एक बार भी नहीं हंसा। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हारा अपने ऊपर आश्चर्यजनक नियंत्रण है। वह यह देखकर बहुत खुश थे कि मेरा व्यवहार होशपूर्वक किया गया कृत्य था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।